नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और हम लोगों ने शुरू किया था बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश, जिसमें टोटल एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें से हम आपको टोटल 250 क्वेश्चन कराएंगे। ये सेट नंबर बी है। इससे पहले हम लोगों ने सेट ए कंप्लीट कर लिया है। टोटल जो 250 क्वेश्चन कराएंगे उसी से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी यूज डैश एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। महात्मा गांधी का मेन वेपन क्या था जो ब्रिटिश को उन्होंने इंडिया से भगाया था? तो ये मतलब सच बोलते थे और नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। क्या करते थे भाई? नॉन वायलेंस करते थे, मतलब झगड़ा उगड़ा करने में विश्वास नहीं रखते थे। अगला सवाल, द फैमिली इज बिग। जो फैमिली है ना, बिग है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंसली फास्ट पेस इज फ्रॉम। ये जो बात है ना, फैमिली देखो, जिसी तरह हम लोग फैमिली देखेंगे ना, ये रहा वर्ड फैमिली। एक सेकेंड, फैमिली। तो फैमिली जो वर्ड है ना, फैमिली आता है भारत इज माई होम। होम में ना फैमिली रहेगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, बच गया। सो आंसर ये सही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53, नानू काका विजिट टू दिल्ली वाई टू सी सम। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, यही पूछ रहा था। नानू काका रिलेटिव से मिलने आए थे? नहीं। बिजनेसमैन से? नहीं। जमींदार से? नहीं। वो आए थे मिनिस्टर से मिलने के। देखिए ये 2020, 2021 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मृत्यु कब हुआ था? मार्टिन लूथर एसेसिनेट मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1968 को। इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1964। तो 4 आदमी को नोबेल प्राइज मिला था। एक मिला था 1938, 1948, 1950 और 1964। तो इसका ट्रिक हम लोगों ने कैसे, इसका ट्रिक है एक, देखिए आपको बताते हैं। चारों को याद करने का ट्रिक है। पीटा बर्तन माटी में, पीटा बर्तन माटी में। तो पी से पीटा से हो जाएगा पल्स एस बक, पल्स एस बक। अटा से टीएस इलियट, 1948 में टीएस इलियट। अब बर्तन से बॉ से हो जाएगा बर्टन रसल। बर्टन रसल। और माटी से हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक था 1984 में मिला था कमला दास को। दास को मिला नहीं था, इनका नाम आया था लेकिन इनको मिला नहीं। अगला सवाल, सेबी फादर वर्क एट अ डैश ऑफ। सेबी के जो पिता थे, सेबी, सेबी पहले कितने साल का था से बताओ? सेबी 12 साल का था। कहाँ का था? जापान का था। कौन से गांव में रहता था? हार्वर्ड टाउन में रहता था। ये इसका क्या चीज का शौक था? इसको शौक था गार्ड्स को पॉलिश करना। ये किस क्लास में पकड़ा गया था? तो इथिक्स के क्लास में पकड़ा गया था। इसके पिताजी क्या काम करते थे? तो कारपेंटर थे। तो कारपेंटर देख लो कहाँ पे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बच गया आंसर। अगला सवाल, एडवर्टाइजर देख लो। एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट देखो, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था फ्री हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके लेखक है डोरोथी एल सेयर्स। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो न्यूज़पेपर जो होता है ना, न्यूज़पेपर, उसका रेवेन्यू का मेन सोर्स दो होता है। एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है प्रोपराइटर। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। न्यूज नहीं, एडिटिंग नहीं, सर्कुलेशन नहीं, एक ने ऑप्शन दिया है रेवेन्यू। अगला सवाल, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट।
द इन्वेंशन ऑफ डैश, क्या चीज के इन्वेंशन ने प्रूव कर दिया ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। फायर में क्या इन्वेंशन हुआ है भाई, चक्का में कुछ इन्वेंशन क्या हुआ, आयरन में क्या, जो इन्वेंशन हुआ है एग्रीकल्चर में। अगला सवाल, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी केकरा से ब्याह करना चाहता था, मैरी मतलब शादी, बेंजी किसे शादी करना चाहता था, तो बेंजी जो शादी करना चाहता था ना, देखिए नतालिया शादी तो लोमूव करना चाहता था, मैरी नहीं है, शांति नहीं है, तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था कौन, बेंजी। कितने साल की उम्र में शादी किया था, 41 साल के उम्र में शादी किया था। अगला सवाल, पॉल सेसबॉक वाज बोर्न इन, पॉल सेसबॉक का जन्म कहाँ हुआ था, पॉल सेसबॉक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ना अमेरिका में हुआ था। देख लीजिए ऑप्शन अमेरिका में दिया हुआ, अगर अमेरिका नहीं रहे तो लिखा होगा द यूएसए, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। अगला सवाल, आई एम कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, हु सेड दिस, आई एम, मैं आपके घर में आऊंगा आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, कौन कह रहा था, मैं आपके घर आया हूँ आपके बेटी का हाथ मांगने के लिए। तो ये बात जो है ना लोमो बोला है, नहीं चुबुकूब और नहीं नतालिया। अगला सवाल, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन क्या सोच रहे थे कि सर्टेन है, जॉन डॉन के अनुसार जो है ना मृत्यु जो है ना वो निश्चित है। जॉन डॉन क्या है, सबके अनुसार मृत्यु अति है, क्या है, निश्चित है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। जॉन डॉन हो या आप हो या हम हो, सबके अनुसार तो मृत्यु निश्चित ही है ना, एक न एक दिन जाना ही। अगला सवाल, I celebrate myself and sing myself is from, celebrate myself, I celebrate myself and sing myself, देखिए इसी में आ रहा है सिंग, देख लीजिए सिंग से हम याद कर लेंगे सॉन्ग, देख लो कौन इसमें सॉन्ग है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस बात खत्म। सिंग से सॉन्ग याद कर लेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। स्नेक के हो जाएगा डीएच लॉरेंस, फायर हैमन के हो जाएगा केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू, दारू और टू आटम को हो जाएगा जॉन किट्स, जॉन किट्स। अगला सवाल, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मतलब होता है कब्र। तो ये किस कहानी में कहा गया है, देखो ग्रेव के बाद देखो नर्सेस जो कहाँ गई थी, नर्सेस टू द ग्रेव आर गो, नर्सेस चली गई कहाँ, कब्र के पास, कब्र के पास चली गई। तो इसमें हम लोगों ने जिस प्रकार हम लोगों ने बताया था, कोई पेड़ है, देखिए ये पेड़ है, इस पे बहुत सारा पत्ती लगा हुआ था, पत्ती क्या होता है भाई, पत्ती गिरता है, उसी प्रकार आदमी भी वो एक न एक दिन मरना ही है, आदमी भी मरणशील है। उस तो ये किस चैप्टर में हम लोग बताए थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला सवाल, एनी पिताब के लेखक के बारे में देख लीजिए, एनी पिताब वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, और टू आटम जॉन किट्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हो जाएगा डब्ल्यू एच ऑर्डिन। अगला सवाल, किट्स वाज अ, किट्स वाज अ डैश पोइट, जो किट्स यानी जॉन किट्स, जॉन किट्स वाज अ डैश पोइट, जॉन किट्स जो थे ना कैसा पोइट थे, तो देखिए वार वाला तो द सोल्जर है, वार वाला कौन है, द सोल्जर, मेटाफिजिकल नहीं, मॉडर्न नहीं है, रोमांटिक पोइट है। अगला सवाल, वाल्टर डेला मेयर मेक्स अस, वाल्टर डेला मेयर देखिए कौन सा लिखे थे पहले देख लीजिए, वाल्टर एन इपिताब के लिखे थे, एन इपिताब, एन इपिताब के लेखक थे वाल्टर डेला मेयर। मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ में वाल्टर डेला मेयर का कंडीशन कैसा था, तो उनका जो कंडीशन था ना, हैप्पी वाला कंडीशन बिल्कुल नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, रिलीजियस नहीं था, कैसा था, इनह्यूमन था। अगला सवाल, द सोल्जर इन द, देखो पहले द सोल्जर, द सोल्जर के लेखक का नाम था रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट
ब्रुक। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इसका टाइप कैसा था? वार पोएट। वार पोएट था। तो क्या कहाँ के थे? इंग्लिश थे। अमेरिकन जर्मन नहीं थे। अगला सवाल। मैकविटी इज कॉल्ड द डैश पॉप। मैकविटी, मैकविटी देखो, मैकविटी क्या है? मैकविटी एक बिल्ली है, बिल्ली है यानी कैट। ये बहुत रहस्यमयी थी। मैकविटी क्या क्या था? मिस्ट्री थी। इसके लेखक है मैकविटी मिस्ट्री कैट के। ये लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है? तो ये देखिए, मैकविटी ये कैसा चलता था? मैजिक था? नहीं भाई, जादूगर नहीं था। मिस्टीरियस? नहीं। इनविजिबल? नहीं। हिडन मतलब चुपके चुपके से चलता था, जो जिस प्रकार आदमी को दिखाई नहीं दे और उसका सामान लुटिया भी गायब हो जाता था। अगला सवाल। द पोएट वाज वियरिंग। जो पोएट थे ना, क्या पहने थे? डैश व्हेन ही सॉ द स्नेक। स्नेक को देखे उस समय पोएट क्या पहन लेते? तो उस समय पोएट थे ना, पैजामा में थे। और कौन से ट्री के पास थे? ट्री का नाम था कार्बो ट्री के पास खड़े थे। वहां एक स्नेक आया और पानी पीने के लिए। अगला सवाल। द स्पीकर्स ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस। पहले ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक के नाम आप बताइए। ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक के नाम है कमला दास। इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था 1984 में। नाम आया था, नाम आया था पर मिला नहीं। तो ये क्या है? द स्पीकर ऑफ ग्रेट मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ। किस पर प्राउड हो रहे हैं कमला दास? तो किस पर प्राउड हो रहे हैं आप लोग बताइए। तो ये प्राउड जो हो रहे हैं ना, ये अपने ग्रेट मदर्स के हाउस पर, मतलब अपने दादी माँ के घर पर ही प्राउड हो रहे हैं, ना कि पिताजी, हस्बैंड, सेल्फ नहीं। अगला सवाल। विच लैंग्वेज इज द विंडो टू द वर्ल्ड। विच लैंग्वेज इज द विंडो टू द वर्ल्ड। तो ये जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश। मतलब कह रहा है कौन सा जो लैंग्वेज है, भाषा है, जो पूरा दुनिया में लगभग सभी जगह बोला जाता है। तो ये देखो, इंग्लिश है ना। हिंदी तो मान लीजिए कि भारत में बोला जा रहा है, और दो चार जगह बोला जाता है। संस्कृत भारत में ही है। फ्रेंच फ्रांस में होगा। लेकिन इंग्लिश जो है ना, सभी सभी जगह वैलिड है। अगला सवाल। द पीरियड ऑफ मिडल इंग्लिश इज फ्रॉम। मिडल इंग्लिश का पीरियड बताइए। जो मिडल इंग्लिश है ना, इसका पीरियड है 1150 से 1500 का। कितना है पीरियड भाई? 1150 से 1500। तो ऑप्शन किधर है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। अगला सवाल। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश था ना, स्पीच मतलब बोला, कब बोला गया था? तो ये बोला गया था रिसीव प्रोनाउंसिएशन, आरपी के समय। किस समय? रिसीव प्रोनाउंसिएशन। अगला सवाल। लिसन समवन डैश एट द डोर। लिसन मतलब सुनो, समवन एट द डोर, डोर मतलब दरवाजा पे कोई नॉक कर रहा है, उसको ध्यान से तुम कभी करो, सुनो। कोई क्या कर रहा है? नॉकिंग कर रहा है। कोई आ रहा है दरवाजे पे, तभी तो नॉक करेगा ना भाई। अगला सवाल। ही डैश बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, सिंस मॉर्निंग है। इज वाला हम लगाएंगे नहीं, वाज वाला लगाएंगे नहीं। या तो हम लगाएंगे हैज वाला, या हम लगाएंगे हैड वाला। या तो हम लगाएंगे हैज वाला, या लगाएंगे हैड वाला। देखिए, इसमें कहीं पास्ट का जिक्र तो नहीं किया गया है जिसमें हैज है। पास्ट में क्या क्या लगाते हैं? वाज, वेयर, वी टू, या डिड, या हैड। लेकिन इसमें पास्ट है तो कोई बात नहीं किया। प्रेजेंट का बात किया गया है, उसमें भी बीन लगाया है। तो हैड के बाद ही बीन लगता है, और इधर टाइम भी दिया हुआ है। देखिए, अगला सवाल। गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल। तो आप लोग इसको देख, गोल्ड बहुत मूल्यवान क्या है? मूल्यवान धातु है। तो ए प्रीशियस मेटल। द एंड नो आर्टिकल नहीं। अगला सवाल। ऑयल डैश ऑन वाटर। ऑयल, ऑयल जो है ना, मतलब तेल जो है ना, पानी पर क्या करता है? तैरता है। Sorry।
ऑयल पानी पे तैरता है, तैरता है मतलब क्या करता है, फ्लोट करता है। देखिए ऑयल सिंगुलर है तो हम लोग इसे फ्लोट्स लेंगे। अगला सवाल, यू डैश गो देयर एलोन एट, यू डैश गो देयर एलोन एट नाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुड नॉट। अगला सवाल, पैसिव वॉइस बनाना, देखिए सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसको हम लोग आपको कैसे बनाना सिखाए। देखिए ये तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पहले किसको हम करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे तो ए सॉन्ग लिखेंगे। चलिए ए सॉन्ग लिखे, पहले ऑप्शन काट, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इसमें नहीं, इसको काट दिया, इसको नहीं है, इसको काट दिए। चलिए ए सॉन्ग, उसके बाद V5 है तो हम लगाएंगे इज, इज है, ए सॉन्ग इज, इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। चलिए देखिए इज के बाद हमको चाहिए क्या चीज, V4 नहीं चाहिए, V3 चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला सवाल, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, वह जो है ना एक आंख से अंधा है, एक आंख से क्या है, अंधा है। ही इज ब्लाइंड इन, एक आंख में उसको क्या है, नहीं दिखता है। अगला सवाल, सिनोनिम ऑफ सो, सो सिनोनिम का मतलब हम क्या बताएं आपको, पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम मतलब, एंटो एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। देखिए तो इसका शो करना मतलब दिखाना, दिखाना का पर्यायवाची शब्द क्या हो, दिखाना का पर्यायवाची शब्द होता है एग्जिबिट, मतलब है दिखाना, हाइड का मतलब होता है छुपाना, साइलेंट मतलब चुप रहना, डार्क मतलब होता है अंधेरा। अगला सवाल, एंटोनियम ऑफ फ्रेश, फ्रेश एंटोनियम मतलब क्या, कि इसकी क्या चीज हमको बताना है, विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द होता है फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, क्या होता है मतलब, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो इसका हम लोगों को क्या बताना है, विलोम बताना है। चलिए तो न्यू का मतलब क्या होता है, से देखिए नया, प्योर मतलब होता है शुद्ध, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्टेल मतलब होता है ताजा नहीं, मतलब ताजा जो नहीं हो। देखिए विलोम पूछना है तो देखो नया तो होगा नहीं, प्योर होगा नहीं, स्वीट होगा नहीं, तो बच गया क्या, स्टेल। अगला सवाल, ही डैश हिज हाउस लास्ट मंथ, देखो यहाँ लास्ट मंथ का बात दिया हुआ है, लास्ट मतलब क्या, किसका बात कर रहा है, पास्ट का। लास्ट देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, किसका बात कर रहा है, पास्ट का। देखिए तो ये V1 दिया हुआ है, पास्ट का नहीं है, V4 ये नहीं है, और ये भी नहीं, तो एक ही जो पास्ट का दिया हुआ है ये V2, बस। अगला सवाल, आई डैश प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग, मैं फुटबॉल, आई डैश प्ले फुटबॉल व्हेन, जब मैं यंग था तो क्या करता था, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था ना, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं उस समय क्या करता था, फुटबॉल को यूज में लेता था। अगला सवाल, द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, द गंगा जो है ना पवित्र क्या है, नदी है, गंगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा है एक ऐसा नदी है, पवित्र नदी है, तो गंगा है, देख लो ये खास है, तो द है। अगला सवाल, आई एम एंग्री डैश यू, आई एम एंग्री, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, यानी मैं आप पे गुस्सा हूँ, ये भी हम बोल सकते हैं। तो एंग्री के साथ देखो, एंग्री जो है, एंग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन आता है विथ, तो विथ किधर है, यहाँ रहा। अगला सवाल, लुक डैश दिस पिक्चर, लुक, लुक के साथ एट आता है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो लुक एट दी पिक्चर, इन नहीं, ऑन नहीं, टू नहीं। अगला सवाल, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि इसी प्रकार हम लोग 250 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, और 20 से 22 मिनट में आपके क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो ग्रामर का स्पेलिंग पूछ रहा था, ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR, कितने बच्चे को होता है कि इस प्रकार लिखते हैं GRAMMER, देखिए क्या ट्रिक है, ई जैसे ही लिख दिए, ई माने हो जाएगा एरर, एरर माने गलती, तो इसको गलती है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे।
ग्रामर, ग्रामर, GRA में यार, ग्रामर ये नहीं है, ई दिया हुआ है इसमें, GRE दिया हुआ है, ये तो गलती है। अगला सवाल, वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर, वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर, तो हमें अपने क्या मतलब अपने से बड़ों का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, वी शुड अवश्य। अगला, इट डैश रेन टुडे, इट डैश रेन टुडे, आज जो है ना बारिश होगी, इट डैश रेन टुडे, तो आज बारिश होगी, तो इसका हो जाएगा इट में, मतलब संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। अगला सवाल, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ऐसा आदमी जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं ना, तो उसको नास्तिक को इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं। जो भगवान पर विश्वास करता हो, विश्वास करता हो। अगला सवाल, जर्मन ग्रील वाज एजुकेटेड इन, जर्मन ग्रील कहाँ पढ़ाई लिखाई कैले थे, जर्मन ग्रील का पढ़ाई कहाँ हुआ था, जर्मन ग्रील का पढ़ाई हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं, इंग्लैंड नहीं। अगला सवाल, बेंजी वाज द सन, बेंजी के किसका बेटा था बताओ, तो बेंजी जो बेटा था ना, जॉनसन का बेटा था, जॉनसन बेंजी का पिता था। अगला सवाल, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल पहले देख लो, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक का नाम बताओ, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेकअप, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेकअप, और ये जो है ना इसका टाइप क्या है, ये कॉमेडी एंड वन एक्ट प्ले है, कॉमेडी है, मतलब हंसी वाला है, इसका वीडियो भी हमने बनाया है, तो आप लोग जाइएगा इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें आएगा क्लास 12th कंप्लीट इंग्लिश, उसमें इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो इसका कहानी को आप पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए, 10 मिनट में ही पढ़ा दिया है, इससे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन इससे आपको लगने लगेगा। अगला सवाल, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, किधर है वाल्ट विटमैन, ये टीएस इलियट किसका है, मैकवीटी, मैकवीटी, मैकवीटी द मिस्ट्री, मैकवीटी द मिस्ट्री कैट, या इसका है रूपर्ट बुक द सोल्जर का, इसका है ओड टू आटम। अगला सवाल, मैकविटी इज ए फूल ऑफ, मैकविटी क्या चीज में फूल था, ईमानदार था नहीं भाई, बिलैया बिलाई कहीं ईमानदार होता है, एकदम डिसीटफुलनेस, बहुत खतरनाक था। अगला, केकी एंड दारू वाला बाज और डैश बाय रिलीजन, केकी एंड दारू वाला जो थे ना, रिलीजन से क्या थे, तो रिलीजन से वो पारसी थे, जोरोस्ट्रियन, पारसी जोरोस्ट्रियन। अगला सवाल, माई ग्रेट माई ग्रेट मदर्स हाउस इज एंड डैश पोएम, माई ग्रेट मदर्स हाउस जो है ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ये जो है ना ऑटोबायोग्राफी है। अगला सवाल, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम ऑनवर्ड्स, मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुआ था, क्या बताए थे, 1500, 1150 टू 1500, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500। अगला सवाल, हु रॉट द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड के लेखक का नाम बताइए, द वेस्ट लैंड के लेखक है टीएस इलियट साहब, कौन है, टीएस इलियट साहब द वेस्ट लैंड के लेखक हैं। अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। चलिए हम लोग पहले जिस प्रकार 4 ऑप्शन वाले आएगा ना, क्या ग्रामर में जब 4 ऑप्शन आए तो सबसे पहले हमको देखना है कि 1 2 3 4 है, इसमें से किस किस ऑप्शन को हम काट सकते हैं। देखिए ईज के बाद ईएसटी वाला सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, द रहता तो हम एक जगह मान भी लेते थे कि आ जाएगा, ये मतलब 4 नंबर नहीं आएगा। अगला सवाल, ही इज, देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दिया है टॉलर,
अगर यहाँ टॉल रहता तो एक जगह मानते कि सही भी हो भी सकता है, लेकिन ये भी नहीं। देखिए यहाँ मोर भी दिया हुआ है, यहाँ कंपेरेटिव भी दिया हुआ, दोनों एक जगह नहीं ना आ सकता है भाई। बच गया सुरेंद्र सर। अगला सवाल खत्म। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा ले, क्योंकि डेली आपके लिए एक वीडियो आएगा और आप कहेंगे तो और सब्जेक्ट का भी वीडियो हम डालेंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।